बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरम अरशद। आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके रिस्क में और कारोबार में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की होगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जिस तरह रेस्टोरेंट वाले इसे बनाते हैं, आज हम भी बिल्कुल उसी तरीके से इसे बनाएंगे। ये बहुत ही कम मसालों से बनने वाली लाजवाब टेस्ट रखने वाली कढ़ाई आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना टाइम को ज़ाया किए बगैर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तकरीबन पौने कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल जब हमारा गर्म हो गया था ना, तो फिर हमने उसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 किलो चिकन, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के तो इसका पानी ड्रेन कर लिया था। बस चिकन इसमें ऐड कर दिया। चिकन ऐड कर हम इसे अच्छे तरह से भून लेंगे। इस कढ़ाई में बहुत कम मसाले जाते हैं, लेकिन इसका जायका बहुत ज़्यादा मसालों वाली कढ़ाई से ज़्यादा अच्छा होता है। वो इसलिए कि इसको भूनना बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके भूनने पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बहुत अच्छा सा दिल लगा के इसको आपने भूनना है। और इसको हमने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर गोल्डन सा ना हो जाए। तो हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट इसे फ्राई करना है। तो ये देखें, यहाँ हमारे चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन हमने अभी इसको मज़ीद फ्राई करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो बस अब इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने फिर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस जाएंगे, तो ना, क्योंकि इसमें इसमें प्याज तो जाने नहीं। तो हमारी ग्रेवी इन्हीं चीज़ों से बननी है, तो इनको हम अच्छे तरीके से बनाएंगे तो फिर इसका टेस्ट अच्छा होगा ना। तो हमने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है, लहसुन और अदरक के पेस्ट को, और मज़ीद इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ पे इसको फ्राई करते हुए। तो मैं आपको इसका कलर चेक करवाती हूँ कि इसका कलर कितना चेंज हो गया है। ये देखें, थोड़े से गोल्डन गोल्डन से मार्क आ गए हैं चिकन के ऊपर। ये देखें, हमने इसको फ्राई करते जा रहे हैं हम। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखा हमारे चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें आधा किलो टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं थोड़े से, लेकिन आप कम नहीं कर सकते। 1 किलो में आधा किलो टमाटर मस्ट जाएंगे। तो बस टमाटरों को धो के, तो मैं बीच में से बस काट के तो सारे ऊपर रख रही हूँ। आपने सारा चिकन कवर करके सारे टमाटर ऊपर लगा देने हैं। इसमें ना दही जाएगा, ना कोई क्रीम जाएगी। बहुत ही थोड़े स्पाइसेस से बनने वाली ये बहुत टेस्टफुल कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ मैंने सारे टमाटर काट के रख के तो ऊपर से कवर कर दिया, ताकि हमारे टमाटरों के छिलके सॉफ्ट हो जाएं। तो लगभग 3 से 4 मिनट के बाद हम फिर इसका कवर हटा के देखेंगे। अभी हमने कवर कर दिया है। तो बस यहाँ पे इस स्टेज पे आके मैंने कवर हटा के तो टमाटरों के छिलके रिमूव कर देने हैं। टमाटरों के छिलके आपने लाजमी उतारने हैं, क्योंकि इसमें टमाटर छिलकों के साथ नहीं जाते। तो बस मैं सारे टमाटरों के छिलके हटा के तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो बस जैसे ही हमारे टमाटरों के छिलके रिमूव हो जाते हैं, तो हम इसको ना थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि देखें टमाटरों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इसी पानी में हमारे टमाटर भी गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा, क्योंकि चिकन शनवारी कढ़ाई में चिकन जितना भी गला हो उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये देखें, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक वाली। उनको दरमियान में से कट लगा के ना, तो मैं फिर उसमें ऐड कर दूंगी।
तो आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें सुरख मिर्च का पाउडर नहीं जाता इस रेसिपी में। तो बस मिर्चें ऐड करने के बाद भी हम ना इनका पानी थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे और इसको ना कवर करके चिकन को रख देंगे ताकि हमारे टमाटर भी गल जाएं और हमारा चिकन भी अच्छा से ना टेंडर हो जाए। तो इसका टेस्ट इन सब्ज़ मिर्चों से ही बनेगा, इस कढ़ाई का, और काली मिर्चों से। बस अब हमने कवर हटा के तो देख लिया हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो पानी लेकिन अब थोड़ा सा रह गया इसमें, तो वो भी अब साथ साथ हम भूनते जा रहे हैं और ड्राई होता जाएगा। तो अब इसमें ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, ये भी रोस्टेड है, 1 टीस्पून। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। और उसके बाद ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के पिसा हुआ सूखा धनिया, ये भी रोस्टेड है, सारे मसाले रोस्टेड हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला। तो बस इसमें यही स्पाइसेस जाएंगे। अगर इसके अलावा आप कुछ ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इन्हीं मसालों से बनेगी और इतने लाजवाब टेस्ट की होगी कि आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी, अगर आप मेरे ही बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो पूरी वॉच किया करें, उससे मेरे चैनल को ग्रो होने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे देखें हमने चिकन को बड़ी अच्छी तरह से भून लिया है और इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा चेंज हो गया। हालांकि इसमें सुरख मिर्च का पाउडर नहीं गया, ना हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, बस टमाटरों की वजह से इसका कलर चेंज हुआ और अच्छी तरह से भूनने की वजह से इसका कलर इतना अच्छा आया है। तो बस हम इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, लेकिन बस इसमें भुनाई ज़रा ज़्यादा है जिससे इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। तो ये देखें, इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए और कवर करके रख दिया था, क्योंकि गोश्त तो इसमें जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, गला हुआ होगा, मलाई मक्खन की तरह होगा, उतना ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो रहा है। तो फ्लेम को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है। ये देखें, आप देखें घी बिल्कुल सेपरेट हो गया, हमारी कढ़ाई शनवारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक बाउल में ऐड कर दूंगी। ये देखें साथ मैंने कितना ज़बरदस्त सा सलाद बनाया हुआ है और साथ इसमें घर की रोटियां होंगी तो कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा खाना इंजॉय करना तो आपने बिल्कुल मेरे ही तरीके से इसे बनाना है और इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सी हमारी चिकन शनवारी कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है, जिसकी खुशबू भी लाजवाब है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैंने गार्निश के लिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है और 2 सब्ज़ मिर्चें इस पर रख दी हैं खूबसूरती के लिए। तो बस जी हमारी रेसिपी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आपने देखा कितने मुख्तसर से मसालों के साथ ये बनी है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला बार बार ये रेसिपी बनाएंगे और बच्चे भी ये बड़े शौक से खा लेंगे, क्योंकि इसमें स्पाइसी बहुत कम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।